हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे मैथ्स को लेकर। ठीक है, मैं मैथ्स की पहले स्ट्रेटेजी वगैरह पहले बता चुका, पर एक चीज मैं पिछले 2 दिनों में मैंने सीजीएल 2022 का पेपर नहीं दिया था। ठीक है, तो 40 में पेपर हुआ था और इसके क्वेश्चन मैंने देखे भी नहीं थे पहले। ठीक है, पर मैंने अभी पिछले 2 दिनों में लगभग आके पूरे 1000 क्वेश्चन मैंने एक बार गो थ्रू हुआ। ठीक है, फटाफट से स्क्रॉल करके देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे और कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो बहुत तगड़ी चीज समझ में आई, तो मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, गारंटी देता हूं जो वीडियो में बात बताने वाला हूं वो अगर आप फॉलो करोगे, अब से आपके पास प्री के 44 दिन है। आज 31 में का दिन निकल गया, तो 1 जून से आप 14 जुलाई तक लगभग 44 से 43 दिन आप मान लो। ठीक है, तो आप 40 मानो, 40 दिन में जो बताने वाला हूँ वो चीज फॉलो कर लोगे अच्छे से। मैथ्स में मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 में से 40 प्लस का स्कोर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर ऐसा ही लेवल आया तो। ठीक है, तो मैथ्स का मुझे जो चीज समझ में आई ना वो ये थी कि आपके गारंटी से बोल रहा हूं मैं कि 80 से 90% पेपर रिपीट होने वाला है। जो पैटर्न आया है, क्योंकि कुछ नया है ही नहीं। पता है, मैंने टीचर्स में देखा एक ही शिफ्ट में 1 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें एक ही शिफ्ट में एक क्यू प्लस एक क्वेश्चन ऊपर दे रखा है एक क्यू प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे, और उसी के नीचे 1-2 क्वेश्चन छोड़ के फिर दे रखा है एक क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, मतलब इनके पास नया बनाने को कुछ है ही नहीं, ये एक एक चीज को रिपीट कर रहे हैं। मैंने सीजीएल 18 दिया, जब मैंने सीजीएल 18 दिया था ना तब मैंने 17 वाले पेपर देखे थे। 18 का मैंने दिया ही था, 19 का मैंने दिया, 20 का मैंने दिया। ठीक है, 21 का मैंने प्री दिया था, फिर छोड़ दिया था, और 22 का मैंने दिया नहीं। अब देखें तो मैंने 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल के मैंने प्री के पेपर देख रखे हैं। ठीक है, एक भी चीज नई नहीं आ रही। पता है, अगर आप ओनली प्रीवियस ईयर को, मेरा इतना सा कहना है कि आप डेली, जैसे आज आपने दिया पेपर, ठीक है, 40 दिन है आपके पास, और डेली एक आप पेपर करते रहो प्रीवियस ईयर का 2022 का। ठीक है, अच्छे से करते रहो। ठीक है, अभी आपको दिखाऊं मैं, जिस टाइम आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो एक क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी आपको कोई भी टीचर एल्जेब्रा पढ़ाएगा ना तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले लिखाएगा। ठीक है, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, एक क्यूब माइनस बी क्यूब, एक क्यूब बी क्यूब, सी क्यूब माइनस 3abc। तो बेसिक फॉर्मूला पे आया हुआ क्वेश्चन है ये, बेसिक फॉर्मूला पे। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले पता है ना तो आप फटाफट कर लोगे। ठीक, इसके बाद सबसे इजी क्वेश्चन, ये जो मतलब कोर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर पढ़ोगे तो बहुत हायर लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, हर शिफ्ट में जो कोस 30, 0, 30, 60, 90, 45 इनकी जो वैल्यूज पे होते हैं ना, कोस साइन टेन जो भी होता है, ठीक है, इनकी वैल्यूज पे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। बहुत इजी क्वेश्चन थे और बार बार दे रखे हैं, हर शिफ्ट में 1-2 दे रखे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर दे दिया, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इन्होंने नीचे दे दिया। ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो आप कि 169, 144 का मध्यानुपात निकालना था। ठीक है, अब 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 13 इंटू 12 156 आंसर इसका। ठीक है, बाकी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है, इसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर लिए तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैं सलाह दे रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन जो आ रखे हैं, 40 दिन थे, 40 शिफ्ट हुए थे, डेली का एक पेपर करते रहो 2-2 बार। ठीक है, 25 क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, 20 लग जाएंगे मान लो। ठीक है, तो 2 बार कर लो आप डेली का। एक आज उठाओ आप 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, कल उठाओ 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट, परसों उठाओ 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, ऐसे करते करते 40 शिफ्ट मुझे पता कर ली होगी आपने, वापस से कर लो, एक बार 2-2 बार कर लो। ठीक है, इसके बाद रिपीट में कुछ नया आने वाला ही नहीं है। 6 बार के जो सीजीएल हुए उनके प्री तो मैंने देख लिए। ठीक है, कभी अपनी तैयारी में देख ले, कैसे मैंने देख ली, बार आता ही नहीं है। ठीक है, एक और बात बता दूं कि जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, सीएचएसएल की, ठीक है, वो अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो ओलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज में इस टाइम ऑफ आया हुआ है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इनके ऑफ आया हुआ, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। इनका पहला टेस्ट फ्री है। देखो, कोई भी चीज खरीदते हैं ना तो हम अंधे बन के नहीं खरीदते कि जाओ और खरीद लो। ठीक है, इनका हर वीक लाइव मौका आता है, उसका लेवल देखो, अच्छा लगे तो आप परचेस करो। इनका टेस्ट सीरीज का पहला मुक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है इन्होंने। ठीक है, उसको जाओ इनको अटेम्प्ट करो। इनके मिनिमोक वगैरह फ्री आते हैं, तो वहां जाके आप इनका लेवल देखो, वो सब फ्री हो। फ्री की चीजों को आप यूज करो, अच्छी आ रही तो परचेस कर लो। ठीक है, HMG करके HMG 50 आप कोड लगाओगे तो आपको ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, जाना और एक बार चेक जरूर करना। ठीक, इसके बाद आप क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क में। ठीक है, पिछले 6 सालों में इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है कि ABC 3 लोग हैं, ए इतने दिन में काम करता है, B दिन में करता है, C 1 दिन में करता है, इन्होंने इतने दिन काम किया छोड़ दिया, बताओ C लास्ट वाले ने कितने दिन काम किया। मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे आपको। ठीक है, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन, मतलब इन्होंने लगभग हर चैप्टर में जो आपको दूसरे या तीसरे दिन पढ़ाएंगे ना उसी में से क्वेश्चन दिए हैं। हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं बनाया। ठीक है, तो मतलब लाजमी। फिर एक क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री का, जो वही साइन 30, साइन 40, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन है जो बार बार इन्होंने दे रखे हैं। सिंपल वैल्यू बेस्ड है जो आपको करने थे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दिया इन्होंने कि माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के फॉर्मूला। भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री के जब फॉर्मूले अगर आप किसी पेज पे लिखते होंगे ना तो पहले ही पेज में साइन ए
प्लस साइन बी का फॉर्मूला आएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्मूला इसका, जो आप मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास काम आएगा ही, मतलब आपको याद होगा। अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको याद है। ये फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्रमिक वृद्धि वाला कि 10% और 5% 15% क्रमिक वृद्धि होती है, सबको पता है, ठीक है। कि अगर 3 बढ़ाते ना, गगन सर ने जब मैंने पढ़ा था गगन सर के पास, तो वगैरह फॉर्मूला लिखा हुआ था उन्होंने कि अगर ए बढ़ रहा है पहले, फिर बी बढ़ रहा है, A% बढ़ रहा है, फिर B% बढ़ रहा है, C% बढ़ रहा है ना, तो क्या फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया इन्होंने यार, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कुछ भी मान लो, x को 36 मान लो, y को 0 मान लो, कुछ भी मान के और एक्स वाई पुट कर दो, तुम्हारा 10 सेकंड मार्क्स निकल जाएगा। मतलब इस सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इस तरीके का था कि जो तैयारी 6 महीने 8 महीने जैसे कर रहा है ना, वो लगभग 15-15 20-20 सेकंड में उड़ा देगा। एक बहुत बड़े टीचर हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि मैंने 10 मिनट में या 9 मिनट में पूरी मैथ्स खत्म कर दी। तो पहले मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ी बात है यार कि 10 मिनट में मैथ खेल दी उन्होंने, बहुत बड़े टीचर है, आप जानते होंगे, ठीक है। पर जब पेपर देखे ना, तो मुझे लग रहा है कि 8 साढ़े 8 मिनट में मैं खेल दूंगा इसको, पक्की बात है, गारंटी से कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मैं 3-4 साल अपनी जिंदगी के डाल दी सीजीएल में, ठीक है, पूरी मैथ्स में डाल दिए। तो अगर इनको 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगा दिया ना, फिर बर्बाद है तैयारी करना, ठीक है। तो यही वाली बात है कि आराम से आप 20 मिनट में तो 25 मिनट में तो 2 बार कर लोगे इनको। इसलिए बेसिक से मेरी सलाह है आप लोगों को कि प्री के पेपर पकड़ो, 40 शिफ्ट थी, डेली की 2, मतलब एक शिफ्ट को 2 बार कर लो आप। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक दिन में 2 करो आप, वैसे आपने लगभग कर ही लिए होंगे, ठीक है। फिर मेरी सलाह है और चीजों को समझ लो। जैसे मान लो इसमें दे रखा है कि मध्यानुपाति बताओ आप, ठीक है, तो तृतीयानुपाति किस निकालते हैं, चतुर्थानुपाति कैसे निकालते हैं, वो आप चीज देख लो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि y प्लस 1/y की वैल्यू दे दी और y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकालना था, ठीक है। सबसे बेसिक कि अगर x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k होता है। सबसे बेसिक 20 आंसर रखा है इसका, ठीक है। मतलब -10 240 ट्रिग्नोमेट्री का पहला या दूसरे दिन आपको ये सिखाई जाएंगे कि 10 में किसी की भी वैल्यू कैसे निकालते हैं या साइन में कैसे निकालते हैं, तो वही चीज दी हुई है, ठीक है। तो मेरा तो इतना समझ में आया इस पेपर को देखने के बाद कि हर चीज जो इसमें दी हुई है ना, मैथ्स में पिछली बार 40 शिफ्ट में 1000 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं जो डीआई के आने वाले हैं, ठीक है। उनको तो मतलब कुछ बदल ही नहीं रहा, वही कुछ आपको 6 साल का कुछ 5 साल का कुछ दे देंगे। शुरू का 3 का आखिरी के 3 का रेशियो बताओ, शुरू का 2 आखिरी के 2 से कितने परसेंट ज्यादा है कम है, वही चीजें बार बार रिपीट करके पूछते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे ट्रिग्नोमेट्री के, टाइम एंड वर्क के, एवरेज के, पिछले 6 सालों से नहीं बदल रहे, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आगे बदलेंगे? मतलब आगे कुछ खतरनाक कुछ तूफान दे देंगे आपको कि भैया ये सबसे नई चीज आई है, बताओ आपको। अब कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैं शर्त लगाए कह रहा हूं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। 40 शिफ्ट है, 1000 क्वेश्चन है, डेली की एक शिफ्ट 2-2 बार कर लो आप, अच्छे से कर लो। और करने का मतलब ये है कि नहीं है कि आंसर पता है आप डायरेक्ट लगा रहे हो, आप आंसर खुद से सोल्यूशन करके एंड तक निकालो, ठीक है। -10 240 की वैल्यू निकालनी है, तो बकायदा जो फॉर्म लगता है ना कि 1080 प्लस 180 प्लस थीटा करोगे आप, फिर इसको करोगे कहाँ कौन से क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, पूरा प्रोसेस लिखो, समझो, ताकि आपको पूरा याद हो, पूरा रिविजन हो आपका। मैथ्स के प्री में कुछ भी हार्ड नहीं आने वाला, आप इजीली 40 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर 40 शिफ्टों के प्री के 2022 के 1000 क्वेश्चन आपको टिप्स पे रटे हुए हैं, ठीक है। इस पेपर को आप 10-12 मिनट में उड़ा दोगे जो 22 में आए थे, ठीक है। तो उसके बावजूद सबसे अच्छी बात क्या है, ऐसे पेपर आने के बावजूद कट ऑफ 114 गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, 10 नंबर बढ़ गए थे आप लोगों के, मतलब कट ऑफ 104-5 ही गई थी। इस बार पोस्ट कम है मान लिया तो भी कट ऑफ कितनी चली जाएगी, 125 130 चली जाएगी, 147 तो 2019 में गई हुई है, ठीक, उससे ज्यादा तो कही जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करो आप लोगों को। मैथ्स में मेरी ये सलाह है कि चीजें रिपीट हो रही है और एक एक क्वेश्चन एक एक चीज डेफिनेटली 100% रिपीट होने वाली है। अब आपके ऊपर है, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि गिनती के 1000 क्वेश्चन है और इनसे भाई इन क्वेश्चन को सोल्व करके आप इंस्पेक्टर बनोगे, इन क्वेश्चन को सोल्व करके तुम एमईए में जाओगे, ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करके तुम सेक्रेटरी में जाओगे या सीबीआई में लगोगे, ऑडिटर बनोगे, टीए बनोगे, जो भी बनोगे इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करके। तो मेरी सलाह इतनी सी है, 40 दिन 44 दिन है आपके पास प्री के लिए, ठीक है, मेंस ही करेंगे बाद में, अभी प्री के लिए 40-44 दिन है आपके पास। जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे वीडियो उनके लिए था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1000 क्वेश्चन है आपके पास जो आ रखे हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, जैसे आरबी जो सोम भाई है आरबी वाले, उन्होंने डाली हुई है पीडीएफ, तो आप वो देख सकते हैं वहां पे जाके। अदरवाइज मैं भी अपने टेलीग्राम पे डाले दूंगा पीडीएफ, उन्हीं की डालूंगा मैं भी, ठीक है। तो देख लेना और उनको बार बार क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। एक टाइप दिया हुआ है, 2-3 टाइप आप सोल्व कर लो। y प्लस x प्लस 1/x दे रखा था और x क्यूब निकालना था, तो आप ये पता कर लो कि पावर 4 कैसे निकालेंगे, पावर 5 कैसे निकालेंगे, 6 कैसे निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे आगे बढ़ा के देख लो उस चीज को, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें समझ में आएगी आप लोगों को और तैयारी करो आप अच्छे से। टाइम अभी भी है अच्छा खासा, पर थोड़े टाइम, मतलब मैं अभी तो कह रहा हूँ आप लोगों से कि टाइम है भी अच्छा खासा,
पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद कोई वीडियो डालूंगा ना, मैं उसमें कहूँगा कि यार अब टाइम नहीं है, अब जोर शोर से लग जाओ। तो इसका मतलब है कि हमको अभी से अच्छे से लग जाना है, ताकि ऐसा कोई टाइम आए ही नहीं हमारे पास जब हमें लगे कि हमारी तैयारी नहीं हो रखी। ठीक है, तो गुड लक आप सभी को। थैंक यू सो मच।